धुन उठ रहा तेरे सांसों में भाई, गुरु बिन किसी को ना देगा सुनाई। धुन उठ रहा तेरे सांसों में भाई। श्वास सभी के पास है, क्योंकि श्वास है तो जीवन है। श्वास है तो सबकी पहचान है, और श्वास ना रहे तो किसी का जिंदगी ना रहे। श्वास ना चले तो आपकी पहचान नहीं है। इसलिए कोई श्वास से अछूता नहीं, सबके भीतर पर्याप्त है उस परमात्मा की अमानत श्वास। लेकिन इसमें नाद उठ रहा है, ध्वनि उठ रहा है, इसमें से आवाज आ रहा है, पर हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। कारण गुरु बिना। जब तक कोई संत सदगुरु का शरण नहीं मिलेगा तब तक आपको ये आवाज़ नहीं सुनाई देगा। इसलिए हमें आपको एक काम जीवन में करना है कि अपने ही श्वास के भीतर जो प्रभु का सिस्टम है, जो प्रभु का आवाज़ है, जो प्रभु की वाणी है, इसको सुनना हो तो पहले श्वास को पकड़ना पड़ेगा, पहले श्वास की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। जैसे ही श्वास की आवाज़ सुन लिया फिर भगवान से आप दूर नहीं हो, क्योंकि भगवान की ही तो श्वास है। ये न ब्रह्मा का है, न विष्णु का है, न महेश का है, न देवी का है, न देवता का है, न ये हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न सिख का है, न ईसाई का है, न ये माता का है, न पिता का है, न भाई का है, न बंधु का है, न कुटुंब का है, न कबीला का है। यही तो है एकमात्र सत्ता आपके भीतर, जिसका अनुभव करने योग्य है, ये प्रभु का है। इसलिए इसमें आवाज़ है। जब ये बाहर निकलता है तो भी आवाज़ के साथ निकलता है, जब ये अंदर जाता है तब भी आवाज़ के साथ जाता है। अब आपको यकीन नहीं हो क्योंकि आपके पास कोई गुरु नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। जरा विचार करो, ये आवाज़ निकल कैसे रहा है? श्वास रुक जाए, आवाज़ निकलेगा? कहीं न कहीं तो श्वास है, तभी तो आवाज़ निकल रहा। और जब कुत्ता नहीं बोलता है तो प्रचंड गर्मी में जीभ निकाल करके श्वास लेता है, उसमें भी आवाज़ आता है। बिना क ख ग घ का, बिना ABCD पढ़े, बिना कुछ बोले आवाज़ निकलता है। वो किस में आवाज़ निकलता है? श्वास में है। तो उसी तरह से श्वास का जो सिस्टम है, जैसे जैसे जिस जिस शरीर में है वैसे इसकी आवाज़ निकलती है। और यही श्वास आज चेतन चोला में पहनाया गया है प्रभु के दया से, ईश्वर की कृपा से। तो हम लोग ABCD क ख ग घ बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। और यही श्वास यदि कुत्ता के तन में जाएगा तो क्या बोलेगा? वो भां भां की आवाज़ बोलेगा। वो ABCD नहीं बोल सकता। जरिया श्वास का, आवाज़ शरीर के अनुसार। तो मूल में श्वास में आवाज़ उठ रहा है, बस हमें पकड़ने की ज़रूरत है। और तभी पकड़ेंगे जब कोई पकड़ाने वाला मिल जाए तो, वरना हमारे आपके बीच में श्वास तो है। इतना वर्ष बीत गया, इतनी समय समाप्त हो गया, लेकिन कभी श्वास की आवाज़ पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। कोई गुरु मिल जाए तो पकड़ा देगा। तो गुरु बिन कैसे कोना देगा सुनाई, धुन उठ रहा तेरे श्वासों में भाई, धुन उठ रहा तेरे श्वासों में भाई। तो आवाज़ इस श्वास से है। अलग बात है कि आप किस आवाज़ में फंसे हैं और किस आवाज़ को सुनना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बाहरी आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं
या भीतरी आवाज़ को। तो जिसने भीतरी आवाज़ को सुन लिया वो प्रभु का हो गया, और जिसने बाहर की आवाज़ केवल जीवन में सुना वो किसी का नहीं हुआ। बाहर की आवाज़ सुनने से किसी का नहीं हुआ, क्योंकि अंत में आवाज़ को छोड़ करके ही तो जाना है। एक दिन पत्नी ने अपने पति से गुस्से में कहती है, क्या कहती है, मैं तंग आ गई हूँ। पति कहता काहे की, किस लिए तंग आ गई? तो कहती है मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से। ये जो रोज किचकिच होता है इससे मैं ऊब गया हूँ, तंग हो गई हूँ, तो फिर तलाक चाहिए। क्या कर रही है? तलाक चाहिए। अब पति बड़ा होशियार था, जैसे ही पत्नी कहती है मुझे तलाक चाहिए तो पति ने तुरंत चॉकलेट पकड़ा दिया। क्या पकड़ाया? अब ये लो चॉकलेट, पहले खाओ। और जब पत्नी चॉकलेट खाने लगी तो रोमांटिक होते हुए बोली, मना रहे हो मुझे? पति बोला नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। कितना तुम अच्छा काम करने जा रही हो जो तलाक मांग रही हो। कम से कम मेरे जिंदगी में कितना खुशहाली होगा, ये ग्रह भूत बाधा दूर हो रहा है, इसलिए पहले मैंने मीठा खिलाया कि चॉकलेट खा लो पहले, और खा कर जल्दी से काम कर दो। तो देखो आप लोग मत ऐसा करना, ऐसा किचकिच सुन करके। ये किचकिच तो रहेगा ही, बस अपने भीतर जाओ गुरु के बताए हुए मार्ग से, कहीं और नहीं, अपने अंदर जाओ और सुनो खुदा की आवाज़। क्योंकि उसके पहले तुम्हें श्वास की आवाज़ पकड़ में आ जाएगा, सुनने को मिल जाएगा, फिर खुदा तेरे से दूर नहीं, क्योंकि खुदा की दिया हुआ श्वास से ही तो आवाज़ सुन रहे हो। जब हम मौन होते हैं, जब हम शून्य अवस्था में होते हैं, जब हम विदेह की अवस्था में होते हैं, जब हमें वाह्य ज्ञान समाप्त हो जाता है, जब हमें शरीर का, समाज का, संसार का ज्ञान हम पल भर के लिए भूल जाते हैं, उसी समय तो आवाज़ सुनाई पड़ता है। इसी के लिए संत सदगुरु की आवश्यकता है, तो हमें आवाज़ सुनाई देगा, हमें वह धुन सुनाई देगा। तो गुरु बिन किसे को ना देगा सुनाई, धुन उठ रहा तेरे श्वासों में भाई, धुन उठ रहा तेरे श्वासों में भाई। साहेब सबका, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए, और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो जी लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।